बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल एक बड़ा तवील इंटरव्यू दिया। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं जनाब कामरान खान साहब, उनको इस इंटरव्यू के अंदर मुतअद्दिद बातें वज़ीर-ए-आज़म ने की, बहुत से सवालात उनसे पूछे गए। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा, कुछ क्लिप्स हमने आपको दिखाए। यकीनी तौर पर उससे बहुत से सवालात जन्म लेते हैं और अपोजिशन ने भी वज़ीर-ए-आज़म के इस इंटरव्यू के बाद बहुत से सवालात भी उठाए भी हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू के हवाले से या वज़ीर-ए-आज़म ने जो बातें उसने की हैं उस पर बात ज़रूर हो, लेकिन आज ही के दिन अब ये शायद इत्तफाक है, ये जानबूझकर किया जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, या अगर मैं कहूँ कि बहुत से लोग जिनकी रसाई है मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक नई तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में वो माशाल्लाह सेहतियाब नज़र आ रहे हैं और वॉक कर रहे हैं अपने साहबजादे के साथ, और यही लग रहा है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कम अज़ कम इसमें कोई सियासत का एलिमेंट निकाला जा सकता है या नहीं, ज़ाहिरी तौर पर उनकी सेहत भी ठीक लगती है। लेकिन क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है अशराफिया, जिसको तरफ वो क्लियर रेफरेंस देते हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से या पीपल्स पार्टी के हवाले से, ये इंप्रेशन ठीक है। एक तरफ हमने देखा कि 2 रोज़ कबल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त की समाअत हो रही थी तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर पूछा गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का स्टेटस क्या है, वो बेल पर हैं, पंजाब हुकूमत ने उनकी बेल एक्सटेंड की थी, नहीं की थी, वो इश्तहारी हैं, या उनका क्या पोजीशन है। तो वहाँ पर ये कहा गया कि जी हम अभी वो बेल पर हैं, जी अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं है। लेकिन हकीकत पंजाब हुकूमत ये कहती है कि जी हमने उनकी बेल एक्सटेंड 8 हफ्ते की थी मजीद, लेकिन उसके बाद फरवरी 2020 के बाद हमने एक्सटेंड नहीं की। दूसरी तरफ ये तस्वीर आ जाती है। ये तस्वीर क्या रिफ्लेक्ट करती है? सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे, फिर वज़ीर-ए-आज़म ने जो कहा उस पर भी बात होगी। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA हैं पाकिस्तान से, अंदरीब अब्बास साहिबा MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा MPA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है आपका, बहुत शुक्रिया शर्मिला फ़ारूकी साहिबा आपका भी। मियाँ साहब, ये तस्वीर नज़र आ रही है सबको, अल्लाह ताला सबको सेहतियाब रखे। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए थे या जिस हालत में वो मौजूद थे उस वक्त, तो खैर इंप्रेशन ये था कि हुकूमत भी कह रही थी, हुकूमती वज़रा भी कह रहे थे कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। अब हुकूमत ये कहती है कि जी ये अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपको, खैर क्या ही मुनासिब लगेगा, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ रिकॉर्ड के लिए। शहबाज गिल साहब मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के, वो कहती है कि समझ नहीं आता कैसे कोई सेहत पर इतनी गलत बयानी कर सकता है। ये वो मरीज़ है जो बकौल मरीम नवाज शरीफ साहिबा के मरने लगा था। उन्होंने माल, पानी, बिजनेस, औलाद लंदन में रखना है और हुकूमत पाकिस्तान में करनी है। बेटों पर पाकिस्तान का कानून नाफिज नहीं होता और बेटी कौम की लीडर है। कौन लोग हो तुसी? अब ये तस्वीर जब कोई देखेगा तो वो यही कहेगा ना जी अदालत पूछ रही है, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ मियाँ साहब माशाल्लाह अच्छी हशाश बिशाश लग रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। बेहतर होता तस्वीर पर बात होती और इसका बंदे का बेशरम आदमी का जिक्र आप ना करते तो ज़्यादा बेहतर होता। वो मौजूद नहीं, मैं मौजूद नहीं तो इसका जिक्र भी ना करते। नहीं, अब एक ट्वीट है, मैं तो बहुत से लोगों का मेरे साथ जिक्र करता हूँ, आपकी तरफ से भी आता है। नहीं, लेकिन ऐसी हमने कभी बात नहीं की। मैं कहता हूँ कि ये जो बेशरम आदमी है इसको भी अल्लाह सेहत दे, अल्लाह सबको सेहत दे, कि अल्लाह सबको सेहत दे, जो इस तरह की बात करते हैं उनको भी सेहत दे। मगर मेरा सवाल ये है इनसे कि क्या आपने ये इनसे पूछा कभी कि जो रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही थी उस वक्त नवाज शरीफ साहब की, क्या वो दुरुस्त थी या बोगस थी? और अगर बोगस थी तो क्या आप अपने अदारों पर एतमाद नहीं कर रहे? क्या अदारे आपको गलत बयानी कर रहे हैं? और अगर गलत बयानी कर रहे हैं बकौल आपके, तो फिर आपको क्या इस मनसब पर रहने का कोई हक है? और अगर सही कर रहे, रिपोर्ट दे रहे थे उस वक्त, आज आप झूठ बोल रहे हैं, तो क्या आप दुनिया में अपने अदारों को, अपने पाकिस्तान के जो हैं उन पर अदम एतमाद कर रहे हो, दुनिया को बता रहे हो? मार्च 2020 को यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा, जब उस वक्त बात हुई, उन्होंने कहा जी कोई रिपोर्ट उनकी बोगस नहीं है। ताहिर शमसी साहब मौजूद हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट्स के बेसिस के ऊपर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लोगों ने कहा जी कि रिपोर्ट्स को तब्दील किया गया। ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी बाद में कुछ तावील पेश की, खान ने भी खुद कहा बाद में, वो प्राइम मिनिस्टर ने भी उस वक्त खुद कहा था कि मैंने चेक करवाया, उनकी तबीयत वाकई खराब है, और रिपोर्ट भी हुई बात। लेकिन यहाँ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है मियाँ साहब के। मियाँ नवाज शरीफ साहब से यहाँ अदालत पूछ रही है कि भाई उनकी बेल कहाँ है, वो हैं किधर। खुदा न खास्ता इस तस्वीर से तो ये नहीं लगता कि ही इज क्रिटिकल। अब मैं उस डिटेल में जाए बगैर
कि जो ये बोंगियां मारते हैं, जिस तरह 2 साल इन्होंने गवर्नेंस की है, जिस तरह 2 साल झूठ का पलंदा इन्होंने अवाम के सामने रखा है, मैं उस पर नहीं जाता। मैं ये कहता हूँ कि आ जाएं नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से। हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत वाली दराज़ी उम्र अता फरमाए और ये बाकी लोगों के लिए भी मेरी दुआ है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर ये कोरोना का वायरस ये ना होता तो यकीनन नवाज शरीफ अब तक ऑपरेट करवा चुके होते, और जो ही वो ऑपरेट वो करवा लेते अगली फ्लाइट पे पाकिस्तान आ जाते। ये मैं यकीन से ऑन एयर आपके सामने ये बात कह रहा हूँ और जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ। अब भी जो ही उनको डॉक्टर जो वहाँ के हैं उनको ऑपरेट की इजाज़त देते हैं, वो करवाने के बाद इनका हमें कोई लेना देना, ये क्या कहते हैं, क्या बोंगियां मारते हैं, हमने आना ही शायद इशू करवाते हैं। अब आ जाए तस्वीर के हवाले वो क्या कहते हैं, वो शरीका नु आग लग दी, समथिंग लाइक दैट। नहीं, मुझे ये बताएं मनीर साहब, मैं पहले कह चुका, बार बार कहता हूं कि इमरान खान को भी अल्लाह सेहत वाली सबको अल्लाह ताला सेहत दे, सेहत पर नहीं होनी चाहिए यार, कि क्या एक मरीज जो है वो खाना ना खाए, एक मरीज जो है वो चहलकदमी ना करे, लेकिन जो तासुर है ना, ये हर कोई यही पूछता है कि जो तासुर था वो ये था कि अल्लाह माफ करे बहुत ही बुरी कंडीशन है और पता नहीं क्या हो जाएगा। वहां पर भी जहां से खबरें इंग्लैंड से आ रही थी, यही आ रही थी। बचा देता हूं, मैं कहता हूं कि जब यहां थे, जब रिपोर्ट्स उनकी कह रही थी कि खुदा ना खास्ता किसी वक्त कोई खबर आ सकती है, तो नवाज शरीफ उस वक्त भी क्या परेशान थे? नवाज शरीफ की उस वक्त की तस्वीरें देख लें, उस वक्त भी यही था। वो अल्लाह का बंदा, उस पर अल्लाह की खास अनायत है, वो जिंदगी मौत को बड़ी करीब से देख चुका है। अपना करम रखे। मुझे बताइए, तस्वीरें खुद बनवा के आप लोग इशू कराते हैं? मैं कहता हूँ कि तस्वीर कोई ले ले या हम दे दें, इसमें हर्ज किया है भाई, हम एतराफ नहीं तो उधर अदालत कहेगी भाई वो तो लंदन की सड़कों के ऊपर चहलकदमी कर रहे हैं, उन्हें वापस बुलाएं। इनको, इस गवर्नमेंट को, इस पंजाब हुकूमत को, अदलिया ने भी ये कहा हुआ है कि आप उनकी वहां से रिपोर्ट्स लें और बताएं। वो पंजाब हुकूमत ने नहीं मानी, पंजाब हुकूमत बताए ना। नहीं, पंजाब हुकूमत ने नहीं मानी, उन्होंने आपकी बेल एक्सटेंड नहीं की। पंजाब हुकूमत मेरी बात ना माने या इनकी बात ना माने या जो आज बोंगियां मार रहे हैं वो मारते रहे, मगर रिपोर्ट्स तो वहां के जो क्लिनिक है वहां वो रिपोर्ट इन्होंने नहीं मानी पंजाब हुकूमत ने। अच्छा, अगर आप कहते हैं ये बोंगियां हैं, मैं आपकी क्या जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर सवाल नहीं आता जब मियां साहब की तस्वीरें ऐसी आती हैं? तो चले, वो तो पहले किसी ने उनकी फैमिली के साथ खींच ली, वो गलत तस्वीर थी, हर एक ने उस पर एतराज किया। ये तो वो चहलकदमी कर रहे हैं। मनीब, मेरी क्रेडिबिलिटी या मेरी जमात की क्रेडिबिलिटी या नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी उस वक्त कहाँ थी जब त्यारा हाईजैकिंग केस में उसको सजा दी गई? दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है कि हाईजैकर जमीन पे और त्यारा जो है आसमान से अगवा हो रहा है। उस वक्त को किसी करप्शन केस के ऊपर तो कन्विक्ट नहीं होते ना, वो एक साजिश थी, मार्शल लॉ मुल्क में लग गया था। इसी इमरान खान ने यह कहा था 1998 में, और इसके फर्स्ट कजन ये तारुल कादरी ने, कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, उस वक्त भी कहा गया था, आपके इल्म में नहीं है। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि किस करप्शन में सजा हुई? वो जज अरशद मलिक, और अरशद मलिक खुद एतराफ करे कि मेरे पे दबाव था कि इनको सजा दी जानी चाहिए। मैं कहता हूं अरशद मलिक की बात मान ले, ये आपकी सारी बातें मान ली, इस तस्वीर से आपका कहना है कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं कहता हूं, मैं तो कहता हूं इससे और खुदा करे वो बेहतर हालत में हो। अच्छा चले, ये आपने नहीं बताया कि आप इस जारी कराते हैं या कोई और खींच के डाल देता है? मैं कहता हूं मेरी रसाई हो तो मैं खुद जारी करूं। अच्छा चले, तो आप आजकल जा नहीं सकते इंग्लैंड, नहीं तो आप खुद ही खींच के भेज मैं बिल्कुल, अगर अल्लाह उनको सेहत दे। चले, अल्लाह ताला सबको दुआ दे रही है। देखिए वो तो आर्गुमेंट ही है ना, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, मगर दुआ भी है। फिर आखिर में यही कहूंगा कि नवाज शरीफ का जो ही ऑपरेट हुआ, ये बात करे ना करे, नवाज शरीफ अगली फ्लाइट पे पाकिस्तान आएगा। अच्छा अंदलीब साहब, ये सवाल हर कोई यही करता है कि आप लोग बाद में कहते हैं कि ये चले गए और झूठ बोल के गए, रिपोर्टों में ये कर दिया, सब कुछ उस वक्त सबने जाने दिया, ये चले गए। अब ये तस्वीर है, वो इन मियां साहब का मौकफ ये है, इनकी क्रेडिबिलिटी या मॉरल स्टैंडिंग के ऊपर ये तस्वीर कोई इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। कोई शख्स भी चहलकदमी कर सकता है, बीमार भी चहलकदमी कर सकता है, इस पर एतराज क्यों अंदलीब साहबा? देखिए मुनीब, बात तो वो सही कर रहे हैं, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब है उनकी एक हिस्ट्री है, वो हमेशा जब इक्तदार में होती है उनकी सेहत सही होती है, जब वो इक्तदार से बाहर जाते हैं तो उनकी सेहत जो होती है वो खराब हो जाती है और फिर उनको बाहर ही जाना पड़ता है। आपको पता है कि मियां साहब बहुत दफा और उनकी फैमिली ये कह चुकी है कि पाकिस्तान में उन्होंने एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं बनाया 30 साल में
जहां वो और उनकी फैमिली इलाज अपना करवा सके। तो इसलिए उनकी पुरानी हिस्ट्री है कि इक्तदार में जैसी आने की होती है, जैसे वो शहबाज शरीफ को थोड़ा लगा कि शायद उनको कोई ऑफर आने वाली है, वो आ गए पाकिस्तान और आके यहाँ मास्क पहन के कंप्यूटर के पीछे छुप गए हैं। अच्छा। और मियाँ साहब जो है वो जब भी इक्तदार से बाहर जाते हैं, कोई जेल शेल ये वो, तो वो फौरन बीमार हो जाते हैं। अच्छा। और फिर उनको बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाके फिर वो ठीक हो जाते हैं। फिर वो वेट करते हैं कि इक़्तिदार की दोबारा खबर आए। तो मेरा ख्याल है वो एक मलेरिया के बाद इक़्तिदार एरिया भी एक बीमारी है जो उनको हो जाती है। अच्छा। सो मेरा ख्याल है अभी डॉक्टर्स ने वो डिस्कवर नहीं की, बट एक्चुअली उनको वो बीमारी है। अच्छा, और आपका लगता है कि मियाँ साहब इंतजार कर रहे हैं इक़्तिदार की खबर आने का, इसलिए नहीं आ रहे अब तक? अंदलीब साहबा, चले शर्मिला साहबा, मैं अंदलीब साहबा की आवाज़ वो सिग्नल उनका कोशिश करते हैं उनसे दोबारा रब्ता करने की। ये देखिए जरदारी साहब यहाँ मौजूद हैं, बीमारी की हालत में भी वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, फेयर ना मियाँ नवाज शरीफ साहब भी पहले पेश हुए, लेकिन हर कोई एतराज़ इस बात पर कर रहा है, हर कोई एतराज़ इस बात पर कर रहा है कि जी अब ये तस्वीर या इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर आ गई, उस पर हुकूमत ये कहती है कि नहीं देखें ये कह के गए हैं बीमार हैं, ये वहाँ पर जाकर सैर कर रहे हैं, 2 दिन पहले अदालत पूछ रही थी, अदालत में कोई क्या जवाब देगा? PMLN की कुछ स्टैंडिंग इस पे ठीक लगती है आपको, अगर ये जो जस्टिफिकेशन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब दे रहे हैं या PMLN देगी? जी शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए सबसे पहले तो मैं ज़रूर हर बीमार के लिए यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, और यही मेरी दुआ मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए है। लेकिन ये जो लग्जरी उनको नसीब हुई है कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं अपना इलाज करवाने के लिए, और एक तवील अरसे से बाहर हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अच्छी सेहत के अंदर उनकी फैमिली के साथ तस्वीर देखी। आज मैं तस्वीर देखी बड़ी खुश हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके साहबजादे वो छतरी लेके उनके साथ चहलकदमी कर रहे हैं। अच्छी बात आप है। वाकई खुश हो? हर औलाद के सर पे उसके बाप का साया कायम और दायम रखे। लेकिन अभी आपने जो बात की ना जरदारी साहब की और मियाँ साहब की, इन दोनों में बहुत फर्क है। जरदारी साहब ने यहाँ 11.5 साल बेगुनाही में जेल काटी है, उनकी जबान तक काटी गई थी, उनके साथ जुल्म किया गया, उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, अब भी हो रही है, इस वक्त भी सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो कभी मुल्क से बाहर नहीं गए, वो कभी भागे नहीं, जेल काटी उन्होंने और बड़ी हिम्मत के साथ जेल काटी। उसके बरक्स अगर आप देखें तो माजी में भी मियाँ साहब मुआहदा करके चले गए थे जद्दा, फिर वहाँ एक तवील अरसे तक रहे वो सुरूर पैलेस के अंदर। और इस बात पे तो मैं आई विल एग्री विद अंदलीब साहिबा कि जब इक़्तिदार का वक्त नजदीक उनको नजर आया तो फिर वो मुआहदा तोड़ के वापस आ गए। अच्छा, और वो भी इस तरीके से वापस आए कि शर्मिला साहिबा, ये लग्जरी आपको क्यों लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अवेलेबल है और आपको नहीं है? आपने भी कहा ना ये लग्जरी है। देखिए नैब की कस्टडी, फिर अदालत से सजा होना, कितने ऐसे मुल्ज़मान हैं इस मुल्क के अंदर जो सजा याफ्ता हैं और उनको कोई भी हुकूमत उनको बाकायदा ECL से नाम निकाल के बाहर इलाज के लिए इजाजत देते जाने के लिए। कैन यू गिव मी एग्जांपल्स? कितने लोग हैं? आप एलीट क्लास से ले लें, आप एक गरीब आदमी को ले लें, बहुत से लोग हैं जो सजा याफ्ता हैं, बीमार हैं, जेलों के अंदर हैं। कितने लोगों को ये फैसिलिटी मुयस्सर है? हाउ मेनी? और कितने लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं कि बाहर इलाज भी कराएं और एक तवील अरसे तक बाहर रहें? हाउ मेनी? यू कांट इवन काउंट देम ऑन योर फिंगर्स। आप उंगलियों पे नहीं गिन सकते। सही है। और मुझे अभी आपको जरदारी साहब का एग्जाम्पल दिया, खुर्शीद शाह साहब अभी तक जेल में पड़े हुए हैं। आपके मीर शकील रहमान साहब बगैर किसी चार्जेस के जेल में पड़े हुए हैं, वो भी बीमार हैं, कोविड टाइम्स गुजार। शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे 1.5 साल से जेल में हैं, हमजा शहबाज साहब वो 1.5 साल से जेल में। नहीं देखिए, वो मैं हमेशा जो है ना शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की दोनों फैमिलीज को अलग समझती हूँ। अच्छा, मैं नहीं समझती। बड़ा दिलचस्प तज्जिया आपका। वैसे मरियम साहिबा का अपना एक क्लाउड है और डेफिनेटली वो जो क्लाउड है वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हावी है। ठीक है। और आई दोनों के अंदर कोई इस किस्म की कोई मेजर, कोई जिसे कहते हैं ना कि एक हम आहंगी, वो हम मुझे नजर नहीं आती। मरियम नवाज साहिबा जो है अभी जब बाहर उनको नैब ने बुलाया था जो आई, तो हमें कहीं भी शहबाज शरीफ साहब का कोई बयान या कोई ऐसी चीज या उनकी कोई बाद में ट्वीट एक देखी थी जी, ट्वीट में मजम्मत कर दी थी उन्होंने। एक तनाव की कैफियत थी हमजा में और मरियम के अंदर, और फिर ये आपस में बैठे थे। तो आई थिंक फैमिली के अंदर ये एक डिस्कॉर्ड तो है,
तो लेट्स काउंट दीस टू फैमिलीज सेपरेटली। हमजा को तो बेचारे को कोई पूछ ही नहीं रहा ना, हमजा तो पढ़ा हुआ भूल गए हैं। आपने भी मुझे याद दिलाया तो मुझे याद है, कोई नाम ही नहीं लेता, साहबा भी नाम नहीं लेते था, ताकि उनके चाचा के साहबजादे हैं वो भी नाम नहीं लेती हैं। सही। तो मेरा ख्याल है कि ये लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर अगर जिम्मेदारी आती है तो हुकूमत पंजाब और पंजाब हुकूमत की वजारत सेहत की आती है। यास्मीन राशिद साहिबा तो नेशनल टेलीविजन पर बैठ के रोती थी कि इनकी तो हालत बड़ी खराब है, इनकी रिपोर्ट्स खतरनाक हैं। ईसीएल पे से नाम तो वफाकी हुकूमत ने पीटीआई की निकाला है। बट इट्स आल्सो फैक्ट शर्मिला फारूकी साहिबा कि वो गवर्नमेंट कह रही है कि फरवरी 2020 के बाद पंजाब हुकूमत ने एक दफा उनकी एक्सटेंड की बेल 8 हफ्ते के लिए, फिर उन्होंने कहा हमारे पास कोई कन्विंसिंग रीजन नहीं है कि हम मियां नवाज शरीफ साहब की बेल एक्सटेंड करें, फिर भी वो मुल्क से अभी तक बाहर है। मुनीब, क्या एक लम्हे के लिए आपको ये एतमाद था कि मियां साहब जब बाहर जाएंगे तो वो वापस आ जाएंगे बड़ी आसानी से? आपको ये था, मुझे नहीं था, एंड आई डोंट थिंक सो अंदलीप साहिबा को भी था। एक लम्हे के लिए भी हमें ये एतमाद नहीं था कि अगर उनको एक दफा बाहर जाने की इजाजत मिल गई तो वो वापस आ जाएंगे। वी न्यू इट कि ये होना है, उन्होंने नहीं आना है वापस। वो जब तक वापस नहीं आएंगे, जब तक रास्ते हमवार नहीं होंगे, तमाम चीजें अब सेटल नहीं हो जाएंगी, वो वापस नहीं आएंगे। अच्छा, वैसे बहुत दिलचस्प ओपिनियन है आपका शर्मिला फारूकी साहिबा, बिकॉज जो नॉर्मल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मियां साहब के हवाले से जो एक व्यू रहता है वो तो ये रहता है कि वो जरा आजकल थोड़ा सा वो पंजाब कहते हैं ना, जरा हाथ हौला रखते हैं या कोई क्रिटिकल नहीं होते। पर आपने तो बड़ा ही कैंडिड अपना ओपिनियन दिया है, और आई एम श्योर आप पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आप समझती हैं कि एक प्रिविलेज्ड पोजीशन है मियां नवाज शरीफ साहब की, और वो प्रिविलेज्ड पोजीशन आपके नज़दीक हमेशा से रही है, पहले भी थी अब भी थी, और समहाउ आपका जो ओपिनियन है वो अंदलीप साहबा के साथ मिलता जुलता है। पर मैं मियां साहब एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, आप ज़रूर जवाब दीजिएगा इसका। जरा प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा, बात करते हैं कि अशराफिया अगर है भी तो अशराफिया तो बेचारा अपोजिशन में है, उसकी क्या औकात कि वो इस हुकूमत का कुछ बिगाड़ सके। फिर भी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये लगे हुए हैं 2 साल से कि इस हुकूमत को गिरा दें। और प्राइम मिनिस्टर ने कुछ और बातें की, दौरान मंदलीप साहब से पूछेंगे, एक बार साथ रहेगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मियां साहब, अभी शर्मिला फारूकी साहब ने भी कहा मियां साहब बाहर चले गए, अब तक बाहर हैं। हर एक की अंडरस्टैंडिंग या हर एक को लग ही रहा है कि मियां साहब की प्रिविलेज है, वो मुल्क से बाहर हैं, उनकी साहबजादी घर पे मौजूद हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब की फैमिली को उन्होंने बिल्कुल सेपरेटली डील किया। बट चले हम मियां साहब के ऊपर रहते हैं, ये किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत ही गए मियां साहब? नहीं, बात शर्मिला ने बड़ी अच्छी की है। मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो आज के हैं उनको और शर्मिला फारूकी को मिलके ये ज़रूर लोगों को बताना चाहिए कि उनको भेजा किसने। अच्छा। और कैसे भेजा, क्यों भेजा। इसलिए कि शायद पाकिस्तान के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं जिसको अकामा पे सजा हुई हो। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो ज़मीन पे खड़ा हो और उसको हाईजैकर बनाकर हाईजैकिंग केस में, तैयार हाईजैकिंग केस में सजा सुना दी हो। शायद इसलिए वो उनको बाहर भेज दिया गया। और शायद मैं इनकी खिदमत में ये भी अर्ज़ कर दूं प्राइम मिनिस्टर साहब की कि 200 से 250 पेशियां भुगती हैं अदालतों में, और जो कुछ और लोग बात करते हैं उनके भी जहन में ये बातें होनी चाहिए। और फिर मुझे ये बताएं कि क्या जो पहले मैं कह चुका हूँ कि रिपोर्ट्स जो थी, मेडिकल रिपोर्ट्स नवाज शरीफ की, क्या प्राइम मिनिस्टर ने आंखों से नहीं देखी थी या चश्मा लगाने की जरूरत थी? और आज अगर किसी को नहीं नजर आ रहा तो उस वक्त उनको भी चश्मा लगाना। अब तो आप रिपोर्ट्स नहीं मान रहे ना, वो कहते हैं आप ये लंदन से रिपोर्टें भेज देते हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं। अब आ जाए, कुछ लोगों ने खास तौर पर अंदलीब ने ये बात की कि वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं तो उनको कोई बीमारी नहीं होती और अपोजिशन। और भाई साहब, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे जब उन्होंने ऑपरेट करवाया, और उस 2016 में उस वक्त भी एतजाज हसन, शर्मिला बीबी जैसे वो बात करते थे कि उन्होंने कोई ऑपरेट नहीं करवाया, वहां तो होता ही नहीं है। फिर उसके बाद मान लिया। बेगम कुलसूम नवाज के हवाले से भी ऐसी बातें की गई। क्या पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग की क़यादत को ये अपने आप को मनवाने के लिए कि मैं बीमार हूँ, मरना ज़रूरी है? खुदा का खौफ करें। मगर इसके बावजूद जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, मैं आ जाऊं उस पे जो उन्होंने कल फरमाया, बहुत से के मजाक है जनाब कि आसमान बज़दार को बुलाया जा रहा है, या एलीट है, एक ख़ास तबका है, अशराफिया है कोई ख़ास। भाई मुझे ये बता दें, जिस तरह मैंने पूछा कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं,
आप दुनिया को, कौम को बताएं कि आपसे कौन छीन के लेके गया नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए। दूसरा, आपसे मैं सवाल करता हूं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बता दें अशराफिया कौन है और एलीट कौन है। क्यों नहीं खुल के बताते कि जो मजाक आप कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार से मजाक हो रहा है कि शराब के लाइसेंस पे उसको अच्छा, बुला लिया गया। वो प्राइम मिनिस्टर का व्यू है, मैं उस पर आता हूँ। अंदलीप साहब, ये जरा इसका थोड़ा सा क्लियर जवाब जरा दे ही दें। आज ये बार बार कहते हैं जी आपकी हुकूमत ने भेजा, आपके सामने होकर गए, आपके वजीरों ने रिपोर्टें देखी। एक हुकूमत को कोई शख्स जो कि उस वक्त जब ये सारा मामला चल रहा था, सजा याफ्ता हो, कैद में हो, बेशक उस वक्त हॉस्पिटल में, लेकिन कैद में थे, कैसे पागल बना गया कोई हुकूमत पूरी को और बाहर चला गया जी? देखिए, माशाल्लाह 40 साल का एक्सपीरियंस है धोखे में, झूठ में और फरेब में। तो इनका एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली तजर्बा कार टीम जो ये कहते हैं उसको कोई मैच नहीं कर सकता। नंबर बीबी, ये देखो, खुदा का खौफ करो। मैं बोली नहीं बीच में, मियां साहब, मैं बोली नहीं बीच में। आपको याद होगा कि इन्होंने डील साइन की हुई थी तब, और इन्होंने कहा कि जी हमने कोई डील साइन नहीं की, 10 साल की डील थी। फिर वो वहां से आया हरीरी और प्रिंस अब्दुल्ला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिखाई कि ये 10 साल की डील साइन करके गए और सामने पेज, और ये डिनाई करते जाए। इनका तो ये हाल है कि ये झूठ के अलावा कुछ बोल नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, बात बड़ी साफ है। 8 हफ्ते का चले जिस भी बेसिस पे इनको दिया गया एक वक्फा, 8 हफ्ते में ये वहां सैरें करते रहे, चाय पीते रहे, गुनगुनाते रहे, जो मर्जी करते रहे। अब अदालतें पूछ रही हैं कि भाई 8 हफ्ते की जमानत के बाद आप वहां क्या कर रहे हैं? अब ये कह रहे हैं जी जब हम गुनगुना के, घुमा घुमू के थक जाएंगे, फिर हम ऑपरेशन कराएंगे, फिर ऑपरेशन के बाद हम पोस्ट ऑप करेंगे, फिर पोस्ट ऑप के बाद हम देखेंगे कि इक्तदार मिलता है, उस वक्त तक हुकूमत चली गई हो, शायद मौलाना फजलुर रहमान आ गया हो। तो अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हो, एहतसाब का आपका नैरेटिव हो, बेशक ये बकौल आपके झूठ बोलने में, बकौल आपके फ्रॉड करने में ये माहिर हो, लेकिन कैसे बेवकूफ बना गए जी? पूरी हुकूमत इमरान खान साहब की है, आपने तो इनको जितने करप्ट लोग हैं सबको टांगना था, ये पागल कैसे बना गए हुकूमत को? देखिए बात क्या है, आप हैं पागल। सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने, आपको पता है ना, 30 साल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का क्यों नहीं साइन किया? क्योंकि सबके एसेट्स बाहर है, वहां से आप बुलवा ही नहीं सकते उनको। इसहाक डार मफरूर है, ये सब मफरूर है। अब हमने एमएलए साइन कर, अब एमएलए साइन हो गया है। अब ये चाहे टिम्बकटू चले जाएं, ये काला पानी चले जाएं, ये वहां से वापस होके आएंगे। और जिन्होंने इनको फैसिलिटेट किया, क्योंकि याद रखें कि पंजाब में इन्होंने 35 साल हुकूमत की है, वहां इन्होंने माली भी अपने रखे हुए हैं, पटवारी भी अपने रखे हुए हैं, पूरा सिस्टम अभी इन्हीं का है। हमें टाइम लगेगा इनका सिस्टम अपरूट करने में, तो इसलिए सिस्टम सेट हो गया है, कहते हैं वो सिस्टम सेट हो गया। और मुझे समझ ये नहीं आ रही अंदलीप साहबा कि मैं तो चले डॉक्टर नहीं हूँ, आप भी नहीं है, कोई तीसरा बंदा भी शायद नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को चेक किया, सब ने कहा जी अभी एंजाइना हो गया, अब ये हो गया, अब ये रिपोर्टें आ गई, आपके लोगों ने कहा जी रिपोर्टें भी झूठ थी। तो मेरा सवाल पहले भी ये था, अब भी ये है कि वो जो लेबॉर्ट्री की रिपोर्टें थी, उस लेबॉर्ट्री को तो बंद करवाएं कि वो झूठी रिपोर्टें देती है। देखिए बात क्या है, डॉक्टर अदनान या जो भी है, बहुत सारे लोग, आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर एंड आई विल नॉट कमेंट ऑन इट, मैं यही कह रहा हूं, आपको पता ही है कि कुछ दवाइयां पीने से नींद ज्यादा आ जाती है, कुछ दवाइयां पीने से वो जो खून है वो भी थिन हो जाता है। अच्छा जी। कोई ऐसी हरकत इनसे बाइद नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई विल नॉट कमेंट ऑन इट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये इतने डेस्परेट थे कि मिलते, बाप बेटी प्लीज अपील, पिटिशन, जाने दें, माफ करें, हम मर रहे हैं। हमेशा ये बाहर जाते हैं, छीन का है, कुछ है, जब ये इक़्तिदार में भी होते हैं, इनको पता है कि अदालतों को तो कह रहे थे, आपको भी कह रहे थे ये कि बाहर जाने दें, माफ करें। ईसीएल से नाम किसने निकाला यार? नहीं वो तो अब हुकूमत ने निकाला, वन टाइम परमिशन दी है हुकूमत ने, अदालत ने कहा हमने नहीं कहा ईसीएल से। तो फिर ईसीएल में जहांगीर तरीन का क्यों नहीं नाम डाला? वो हुकूमत जाने, मेरे से वैसे पूछ रहे, मैं हुकूमत चला रहा हूं साहब। तो आप भी हुकूमत ही लग रहे हैं भाई। अगर आप हुकूमत नहीं है तो फिर इनसे सीधा सीधा सवाल करें। ओहो, तो मैं पूछता हूं, मैं तो रोज पूछता हूं मियां साहब, वो अंदलीप साहबा बता सकती हैं। अंदलीप साहबा से आपकी वसात से सवाल कर लेता हूं कि भाई मुझे ये बताएं कि हम जेल तोड़ के गए हैं,
जिसको हम त्यारा अगवा करके गए हैं, हम किस तरह चले गए हैं? आपने भेजा तो हम गए हैं। अच्छा नदीम साहब, आप ये कंसीड कर लें, इनका दिल खुश हो जाएगा कि भाई आप हुकूमत से कोताही हुई है, आप जांच नहीं सके, आप आउट क्लास कर दिया इन्होंने आपको। नालायक हैं, झूठ बोलते थे उस वक्त, आज बोल रहे हैं। अच्छा चले नदीम साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। ये जो जमीर अपना तोड़ के जाते हैं ना, और जो अपनी जिसको कहते हैं ना एक सेल्फ एस्टीम तोड़ के जाते हैं, इनका रिकॉर्ड है, ये आगे लगा जाते हैं मियां लतीफ को और बाकियों को छोड़ जाते हैं डंडे खाने, खुद ये चले जाते हैं। अंदलीब बीबी एक सेकंड के लिए फिर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जितने छोटे छोटे डाकू हैं, इनको फैसिलिटेट कौन कर रहा है आज? आज छोटे छोटे डाकू को फैसिलिटेट कौन कर रहा है? और वो डाकुओं को जो फैसिलिटेट कर रहा है वो डाकुओं का सरदार होता है, जिसको आज छोटे छोटे डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसका नाम इमरान खान है। किस डाकू को तहफ़्फ़ुज़ दिया? ये सारे वज़रा को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। नहीं, वो कहते हैं हमारे स्कैंडल का मुझे बताएं, चीनी स्कैंडल का बताएं, गंदम स्कैंडल का बताएं, फॉरेन फंडिंग केस का बताएं, मालम जप्पा का बताएं, बिलियन ट्री का बताएं, कौन से मैं नाम गिनवाऊं? चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला चोरों का सरदार होता है, और सरदार को डाकुओं का सरदार कहते हैं। अच्छा चलिए, ये तो आप वो एक दूसरे को डाकू शाकू ना कहें भाई। अच्छा, हम तो अच्छा चले नहीं, बट क्योंकि ये तस्वीर आई, इसने एक इंप्रेशन जरूर क्रिएट किया। लोग आपसे सवाल करेंगे, मियां साहब आपने उसका जवाब बुरी तरह से दिया है, बट अंदलीब साहबा की बात आपने शर्मिला फारूकी साहबा सुनी, कन्विंस हो पाती है? आप देखिए पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही, ठीक है, आपने आपका एवरीबडी शुड अप्रिशिएट, आपने बड़ा कैंडिड व्यू दिया आपका कि मियां साहब की एक प्रिविलेज पोजीशन रहती है हर दफा, बट क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जस्टिफाइड है ये कहने में कि भाई ये बहुत चालाक थे, ये पागल बना गए सबको, और इन्होंने बंदे भी अपने रखे हुए हैं, रिपोर्टें भी जाली हो गई? देखिए मुनीर साहब, मैं इस बात पे तो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करूंगी कि वो रिपोर्टें जाली थी। बीमार तो गालिबन वो शायद थे। इस उम्र के अंदर जाहिर बात है कि असीरी के अंदर बहुत सारे इश्यूज भी आ जाते हैं, और इस उम्र के अंदर वैसे भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये चीज़ें होती हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं ना जी, रिपोर्टें चेंज हो गई, कुछ दवाइयाँ पी लें तो जी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, दिस इज ये जो है ना, ये डैमेज कंट्रोल की बातें हैं, और ये अच्छी नहीं लगती हुकूमत की तरफ से आने की, बिकॉज आप फिर अपनी नाअहली, अपनी इनकॉम्पिटेंस और अपनी बेवकूफ़ी का एतराफ़ कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि जी वो 40 साल से ये थे और वो बड़े साहूकार थे और वो बेवकूफ़ बना सकते लोगों को, तो आप तो नए पाकिस्तान के बहुत ही समझदार और बावकार और दूध से धुले हुए लोग हैं। आप मियाँ साहब से बेवकूफ़ बन गए। इतनी आसानी से रिपोर्टें बदल गई और मैन्युफैक्चर हो गई, और इतनी आसानी से आपने ECL से नाम निकाल दिया। इनके नुमाइंदे, इनके वफाकी वज़रा के टीवी पे रोते थे और कहते थे कि जी वो बड़े बीमार है, उनको बाहर जाने की है, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा, हम जिम्मेदार वगैरह, और रातों रात उनको जाने दिया गया। तो दे आंसरेबल टू दिस नेशन कि ये जो बातें करते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ बरक साहब देख ले, मैं जावेद लतीफ़ साहब की बात 100% इनके साथ तायद करूंगी। जहांगीर तरीन साहब का क्या हुआ? कल जो कमरान साहब बात कर रहे थे इमरान खान साहब से, तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जी वो बोजदार साहब की मैं हर इशू के ऊपर IB से रिपोर्ट लेके चेक करता हूँ, जो भी इल्जाम लगता है मैं चेक करता हूँ। जहांगीर तरीन साहब की चीनी चोरी के ऊपर कोई IB से रिपोर्ट मंगवा के पड़ी है इमरान खान साहब? वो रिपोर्ट तो आ गई, आपके सामने ही है। रिपोर्ट तो आ गई ना, लेकिन जिस तरीके से वो बोजदार साहब की हर इल्जाम के ऊपर वो IB से रिपोर्ट मंगा के चेक करते हैं, तो एक जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी चेक करवा लेते। उनको तो आपने अपने प्राइवेट तैयारे में बिठा के आपने लंदन भिजवा दिया। तो ये जो दोहरा मेयार है एहतसाब का, ये जो दोहरा मेयार है सजा और जजा का, ये तो नए पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था। त्यारा जहांगीर तरीन साहब का अपना ही है, वो तो मशहूर त्यारा है के साथ, कि जो आपके सियासी मुखालफिन हैं उनको आप जेलों में बंद कर दें, जो आपकी लाइन वो नहीं करते उनको जेलों में बंद कर दें। बाकी दो सहबाबों को, चाहे वो चीनी चोर हो, आटा चोर हो, दवाई चोर हो, पेट्रोल चोर हो, उनको आप बड़ी बड़ी वजारतें भी दे दें और आप उनको लंदन घूमने भी भेज दें। तो इस तरह तो नहीं चलेगा। कौम बेवकूफ नहीं है, ये कौम बड़ी बागयूर समझती है। वाकई कौम वाकई बेवकूफ नहीं है। बट अंदलीब साहब बहुत मुख्तसर सा जवाब दे दें। ये जहांगीर तरीन साहब के ऊपर बड़ा शोर मचाते हैं जी साहब। ये अभी शर्मिला साहबा ने भी कहा, मियाँ साहब को भी बड़ा, आपने उन्हें क्यों बाहर जाने दिया, कब बुला रहे हैं उन्हें वापस आप? ये वैसे बड़ा अच्छा आप सवाल किया, क्योंकि ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है। पूरी कमीशन रिपोर्ट आई है
उसमें सबके नाम आए हैं और उस पे सारी इंक्वायरी हो रही है। अभी सब पे इंक्वायरी हो रही है। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर मिल एसोसिएट्स को स्टे दिया हुआ है कि जी इस रिपोर्ट पे एक्ट नहीं करना, ये सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सब पे इंक्वायरी हो रही है। जिस दिन चार्ज लगा उस दिन जो भी होगा, मेरा रिश्तेदार होगा, कोई और होगा, सब पकड़े जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। जबरदस्त, ठीक हो गया। मेरा एक सवाल है मुनीफ जी जी साहब इनसे जी कि जी बाकी जो बेचारे जिनके ऊपर अभी तक कोई चार्ज नहीं लगा और वो जो जेलों में बैठे हैं, खुर्शीद साहब है, मीर शकील रहमान है, उनका क्या कसूर है? फिर उनको भी छोड़ दें, जब चार्ज लगेगा तो अभी से क्यों डाला हुआ है? तो 7 साल 1.5 साल से जेलों में बैठे हैं भाई। नहीं, उसका और न जवाब जाने तो कितने हुकूमत ये देती है ना, हमारा नैब से ताल्लुक कोई नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। सरकार की और अपनी जो सरकार करती है, कुछ तय करिए, उसमें उन्होंने नैब की एक कारकर्दगी मतलब अच्छा बात चले। अच्छा, चले ये क्योंकि ये पास में नैब को यूज करते रहे हैं, इसलिए इनको लगता है कि जिस तरह ये थे उसे होते हैं। चले चले, ये बहस तो बहुत लंबी है। मैं मियां साहब आपका, अंदलीब साहबा आपका और शर्मिला फारूकी साहबा आपका शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा फिर उनकी इक़्तिदार की, उनके जो टेन्योर है उसकी तायद की है कि वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, IB से चेक करवाते हैं, कोई गलत नहीं कुछ हो रहा। लेकिन एक्चुअली पंजाब में हो क्या रहा है, कुछ बड़ी दिलचस्प तफसीलात आपके सामने हम रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वो क्या रहा है जी, पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब को बुला लिया, वज़ीर आज़म उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है अगर पंजाब की सियासत के अंदर देखा जाए, ख़ास तौर पर वज़ीर आला के हवाले से अगर बात हो। मेरे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी भी हैं और इस वक्त मेंबर पंजाब असम्बली हैं, आज़ाद रुकन है जुगनू मोहसिन साहिबा। बहुत शुक्रिया जुगनू मोहसिन साहिबा आपका। अब आप तो सिंस यू आर इन द मिडल ऑफ इट, आपको पता है हाउस के अंदर भी क्या होता है, आपको पता है गवर्नमेंट किस तरह परफॉर्म कर रही है, क्या हालात है। ये बुज़दार साहब को अब खैर आई मस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर उनको बड़ी ज़बरदस्त पहले भी सपोर्ट कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, बट ये जितने इल्ज़ामात हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैंने IB को एक एक इल्ज़ाम चेक करवा लिया है, ये सारा क्या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? देयर इज समथिंग अबाउट द चीफ मिनिस्टर पंजाब। देखिए मुनीब, जो वाज़े बात है वो ये है कि हर तीसरे चौथे महीने ये एक बात चलती है कि वज़ीर आला साहब आ रहे हैं, वज़ीर आला साहब जा रहे हैं, बट आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब उनके साथ डट के खड़े हैं। और जब तक वज़ीर आज़म साहब उनके साथ डट के खड़े हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको हिलाया जा सकता है इतनी आसानी से। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर पंजाब असेंबली की आपने बात की, यहाँ पर हर शाख पे CM बैठा है। अच्छा, हर शाख पे CM बैठा है और वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा कि कोई 20 तो यहाँ पर उम्मीदवार हैं और लोगों ने अपने आप को ग्रोहों में बना लिया, और खास तौर पे 1-2 ग्रोह तो बड़े नुमाया हैं जिनके बारे में आपको भी मालूम है। अब वो ब्लैकमेलिंग पोजीशन में आ गए हैं, उनका हर स्याह काम इग्नोर करना पड़ता है और वो ब्लैकमेलिंग पोजीशन में आ गए हैं। तो ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, एक पत्ता हिलेगा तो पता नहीं फिर आगे क्या होगा। और सबसे मैं समझती हूँ जो अहम बात है मुनीब, वो ये है कि वजीर आला कोई भी हो पंजाब में, एक लाइन ऑफ रिपोर्टिंग होनी चाहिए, एक फॉन्ट ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए। यहाँ पर तो इतने ज्यादा फॉन्ट्स ऑफ अथॉरिटी हैं, इतनी ज्यादा लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग है कि किसी को समझ ही नहीं आती कि असल पावर विल्डर है कौन। यहाँ पर वजीर आला साहब का अपनी डायरेक्ट डायलिंग है प्राइम मिनिस्टर्स हाउस के साथ, यहाँ पर भाई साहब की बात भी सुननी पड़ती है, मामो चाचों की भी बात सुननी पड़ती है। तो ये पंजाब की हुकूमत चाहे जो भी सरबराह हो, इस तरह तो नहीं चल सकती। बड़ी दिलचस्प बात की आपने भाई साहब का भी जिक्र कर दिया। भाई साहब तो वो बहुत से लोगों ने बुज़दार साहब के हवाले से बात की, बट आप पाकिस्तान की तारीख को भी जानती हैं, पंजाब की सियासत को भी जानती हैं, बट बुज़दार साहब के बारे में आपका इंप्रेशन क्या है कि वो ऑल पावरफुल वज़ीर आला हैं और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी पावर इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस एंड ऑल? मेरा ख्याल है वो करना चाहते तो होंगे, लेकिन उनका बस नहीं चलता, बिकॉज इतने ज्यादा सेंटर्स ऑफ पावर जो हैं। अब देखिए शहबाज शरीफ साहब की हम उनके स्टिंट को याद इसीलिए करते हैं ना क्योंकि एक सेंटर ऑफ पावर था। मैंने तो उस वक्त भी कम्युनिटी वर्क किया है, मेरा उनके साथ भी कभी कभी वास्ता पड़ता था, तो मैं तो देखती थी कि नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त वजीर आजम थे
वो भी उनको नहीं कह सकते थे कि ये करें या ये ना करें। तो वजीर आला को ऑल पावर, वजीर आला को एम्पावर्ड तो कम से कम होना चाहिए। इतनी लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग, इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मुनीब, मैं एक बात जरूर करूंगी कि मैंने अपने ये जो 15 साल स्टिंट रहा एज अ कम्युनिटी वर्कर एंड 2 years एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इतनी डिमोरलाइजेशन हायर ब्यूरोक्रेसी में कभी नहीं देखी। अच्छा। और इतनी करप्शन लोअर ब्यूरोक्रेसी में कभी नहीं देखी। और वजीर आला साहब को चाहिए, क्योंकि वजीर आजम साहब थकते नहीं है उनकी ऑनेस्टी को सराहते हुए, तो वजीर आला साहब को चाहिए कि कम से कम लोअर ब्यूरोक्रेसी नहीं, बट प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि ये बड़ा जबरदस्त सेट हो गया सब कुछ और पंजाब इज डूइंग द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सर्विस। आप कह रही हैं कि रिकॉर्ड करप्शन हो रही है। मैं कहती हूँ कि लोअर ब्यूरोक्रेसी में रिकॉर्ड करप्शन है, हायर ब्यूरोक्रेसी में रिकॉर्ड डिमोरलाइजेशन है। आप खुद सोचें कि लाहौर जैसे शहर के लिए जिसकी लाइनें लगी होती थी पहले वजीर आलाओं के साथ कि जी हमें कमिश्नर लाहौर बना दे, 1.5 महीने से मुनीब यहाँ पर कमिश्नर लाहौर नहीं है और कोई बनने को तैयार नहीं है। आप सोच सकते हैं कि ये क्या हाल हो गया हायर ब्यूरोक्रेसी का। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसीज इन द सब कॉन्टिनेंट, रियली, एंड आई एम सेइंग दिस आउट ऑफ एक्सपीरियंस बिकॉज जब नजम सेठी मेरे शौहर जब अबूरी वजीर आला थे तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि द टैलेंट इज सेकंड टू नन, they need leadership and they need one center of power and they need empowerment। लेकिन लोअर ब्यूरोक्रेसी जो है उसका ख्याल है कि जी 3-4 महीने स्टिंट पे रहना है और कमाई कर लो, और उसका असर किस पे पड़ता है? आम आदमी पे पड़ता है। वजीर आला साहब को चाहिए कि लोअर ब्यूरोक्रेसी की करप्शन को फौरन से पहले ठीक करें और हायर ब्यूरोक्रेसी को एम्पावर करके उनको कॉन्फिडेंस दें, और खुदारा एक सेंटर ऑफ पावर हो, चाहे जो भी वजीर आला हो, एक सेंटर ऑफ पावर हो मुनीब, तभी गाड़ी चलेगी। अच्छा, बट आई मीन टुवर्ड्स द एंड मुझे ये बताइएगा, ये जो लाइसेंस वाला मामला, ये केस, ये सब कुछ, आप तो पंजाब के अंदर हैं, ब्यूरोक्रेसी में आपकी बात होती है, यू हैव गॉट फ्रेंड्स एवरीवेयर, तो इसके अंदर कुछ है, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट इट कि पैसे चल गए, ये हो गया, वो हो गया, और फॉर्मर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, ही इज ऑल्सो वेरी ऑनरेबल मैन, उनको भी, राहिल सिद्दीकी साहब को भी 4-5 दफा नैब ने बुलाया है और वो कॉपरेट भी करे, बट व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग? इज देयर एनी ट्रूथ टू इट जो इल्जामात लग रहे हैं? देखिए, मैंने डॉक्टर राहिल सिद्दीकी के साथ काम किया हुआ है just as a public representative and in my as my interface with the PS to CM. He is a very honest official and I have no doubt that he will do the right thing. But equally मुनीब, यही तो मैं बात कर रही हूँ ना कि जितने मुंह है उतनी बातें हैं। जहां पर भी आप एक कुरेदें कुछ किसी चीज को तो वहां कहानियां ही कहानियां निकलती हैं। अब जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है उसके बारे में तो मुनीब मैं कुछ नहीं कह सकती आपको। मैं तो खुद, मुझे क्योंकि मैंने खुद आजमाया हुआ है, दे आर केपेबल ऑफ एनीथिंग। 3-4 महीने का स्टिंट होता है जो सारा वक्त ये शेकअप होता है पंजाब ब्यूरोक्रेसी का। किसी इतनी बेयकीनी है कि यहाँ पर बस यही है। एंड आई हैव टू टेल यू वन थिंग मुनीब, जो मुझे बहुत अफसोस होता है कहते हुए, कि पहले समझा करते थे कि मर्दों में करप्शन ज्यादा है, लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली खवातीन ब्यूरोक्रेट्स भी जो हैं उनसे मेरी तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आई हैव बीन सो डिसअपॉइंटेड ऑन सो मेनी ओकेजन्स। तो मैं तो समझती हूँ कि जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है और जो एशेलॉन्स नीचे हैं उनके ऊपर शायद कंट्रोल नहीं कर पा रहे ये लोग। सही। जुगनू मोहसिन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो कुछ आपने बताया ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव है पंजाब के लोगों के लिए और जो लोग समझते हैं पंजाब की सियासत को। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं नाज़रत चाहूँगा, हमने कोशिश की आज के प्रोग्राम में जितने अहम इशूज़ हैं उनके ऊपर बात हो। आज का प्रोग्राम आपने देखा, उसका फीडबैक आप ही देंगे। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।